राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आज एनटीपीसीआर द्वारा देश के मेंटोर प्रोग्राम को बंद करने के आदेश के संदर्भ में प्रेस वार्ता की। इस अवसर पर बात करते हुए उप मुख्यमंत्री ने दिल्ली की मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा पर साजिश कर प्रोग्राम को बंद करने का आरोप लगाया। सिसोदिया के अनुसार देश के 44,000 युवा 1,76,000 बच्चों को मेंटोर कर रहे थे और सभी तरह की सावधानियां दिल्ली सरकार रख रही थी। दिल्ली सरकार ने थोड़े दिन पहले एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोग्राम शुरू किया था देश के युवाओं को, पढ़े लिखे युवाओं को एजुकेशन से जोड़ने का, देश के मेंटर प्रोग्राम के नाम से। इस प्रोग्राम की सफलता से घबराकर भारतीय जनता पार्टी ने साजिश करके इस प्रोग्राम को रुकवाने की चाल चली है। भारतीय जनता पार्टी ने सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत आने वाले एनसीपीसीआर, जो नेशनल चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन कमीशन है, उसको यूज़ करते हुए आदेश दिलाया है कि सरकार इस प्रोग्राम को, दिल्ली सरकार इस प्रोग्राम को बंद कर दे। बीजेपी ने अपने ही भारतीय जनता पार्टी के ही एक छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ता से एक शिकायत डलवाई एनसीपीसीआर में। छत्तीसगढ़ का भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता शिकायत करता है कि जो ये देश के मेंटर प्रोग्राम है, इससे बच्चों की सुरक्षा को खतरा है। और उसके बाद एनसीपीसीआर दिल्ली सरकार को आदेश देता है कि इस पूरे प्रोग्राम को बंद कर देना चाहिए। आपको याद होगा तो कुछ महीने पहले ही ये प्रोग्राम लॉन्च किया था। एजुकेशन के क्षेत्र में वैसे तो दिल्ली सरकार ने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए, लेकिन ये एक सबसे इनोवेटिव इनिशिएटिव था या है, क्योंकि इसमें देश के वेल एजुकेटेड युवा को, देश के यूथ को, जिसको अच्छे से पढ़ने लिखने के अवसर मिले हैं या जो किसी तरह से अच्छे से पढ़ाई लिखाई करके अब आगे कुछ कर रहा है, उसको वापस सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की मेंटरिंग के लिए वॉलंटियर कराया जा रहा है। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले ऐसे बच्चे जिनको मेंटर्स की ज़रूरत है, जिनके पास मेंटरिंग के लिए, जिनके पास गाइडेंस के लिए कोई नहीं है, उनको हमने आह्वान किया, अरविंद केजरीवाल जी ने आह्वान किया कि आप फ़ोन कॉल के ज़रिए, आपको बहुत टाइम जाने की ज़रूरत नहीं है और किसी के घर जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी को अपने पास बुलाने की ज़रूरत नहीं है, फ़ोन कॉल के ज़रिए। तो इस आह्वान पे देश के 44,000 युवा आगे आए। 44,000, इनमें 500 युवा तो ऐसे हैं जो आईआईटी से पास आउट हैं और करीब 500 लोग ऐसे हैं जो आईआईएम से पास आउट हैं। 15,600 युवा ऐसे हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन से और पीएचडी तक की पढ़ाई कर रखी है, पूरी कर रखी है और अब कुछ कर रहे हैं। तो इन 44,000 युवाओं ने 1,76,000 बच्चों को मेंटर करना शुरू किया। 1,76,000 मेंटीज हैं, 44,000 युवा हैं, वेल एजुकेटेड यूथ है। और इसमें हमने, सरकार ने बहुत अच्छे से ध्यान रखा कि अगर कोई लड़की सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची है जो मेंटर चाहती है, तो उसको हमने फीमेल मेंटर दिया है। यूथ जो उसको मेंटर करेगा, मेल मेंटी के लिए मेल मेंटर, फीमेल मेंटी के लिए फीमेल मेंटर, ये हमने पूरी तरह से ध्यान रखा। हमने इन युवाओं का, जो उन्होंने वॉलंटियर किया, उनके टेस्ट भी लिए, उनके साइकोमेट्रिक टेस्ट लिए, उनकी एजुकेशन पे पूरा फोकस किया, उनकी ट्रेनिंग दी है। उसके बाद और इनफैक्ट करीब 750 युवा ऐसे हैं जो साइकोमेट्रिक टेस्ट में फेल हुए, तो हमने उनको कोई मेंटी नहीं दिया। हमारे गवर्नमेंट स्कूलों में 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में 5.5 लाख बच्चे पढ़ते हैं। हमने सारे बच्चों से पूछा कि आपको मेंटर्स चाहिए क्या, और जिसको मेंटर चाहिए वो अपने पेरेंट की कंसेंट ला के दे। तो 2,20,000 बच्चों ने अपने पेरेंट्स से पूछ के, घर में बात करके कहा कि हाँ, हमें मेंटरिंग चाहिए। इन 2,20,000 में से अभी 1,76,000 बच्चों को ही मेंटर्स दे पाए हैं हम। लेकिन ये सफल चल रहा है प्रोग्राम और बहुत अच्छा चल रहा है। इन 2.25 लाख बच्चों को शानदार करियर में मदद मिल रही है, अपने सपनों को पूरा करने में मदद मिल रही है। इसी से भारतीय जनता पार्टी घबराती है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा इस बात से घबराती है कि अगर इस देश के आगे आने वाली पीढ़ी के बच्चे पढ़ लिख गए
तो उनको हम अपने कुकर्मों के अंधेरे में कैसे लगाएंगे। उन्होंने हमसे जवाब मांगा, आप क्या क्या सावधानी बरत रहे हो बच्चों की सुरक्षा को। हमने सारा जवाब दिया, लेकिन सारे जवाब के बाद एनसीपीसीआर लिखता है, भारतीय जनता पार्टी एनसीपीसीआर से लिखवाती है कि आपने जो जवाब दिया है उसमें जो बच्चे हैं, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनकी पुलिस वेरिफिकेशन नहीं कराई है। फिर लिख रहे हैं कि जो मेंटर्स आप लगा रहे हो, क्योंकि वो फोन कॉल कर रहे हैं, तो फोन कॉल पर प्रोबेबल चाइल्ड ट्रैफिकिंग थ्रू फोन कॉल हो सकती है। मतलब अगर पढ़ा लिखा युवा आईआईटी का लड़का ये सोचे कि मैं सरकारी स्कूल में किसी बच्चे को सरकार के आह्वान पे पढ़ने में गाइड कर सकता हूं कि वो आईआईटी में कैसे जाएगा, तो भारतीय जनता पार्टी कहती है इसमें तो चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो सकती है, इसमें तो साइबर क्राइम हो जाएगा। इसलिए इमीडिएटली सस्पेंड द कंसर्न्ड स्कीम इनिशिएटिव। बहुत ही फोकी पने के कि बच्चों की पुलिस वेरिफिकेशन कराओ, जिनको आप मेंटरिंग करा रहे हो, जिन बच्चों की सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले, और जो मेंटर्स फोन पे गाइड कर रहे हैं। और जैसा मैंने कहा, हम पहले से ही इसको बहुत एहतियात बरत के साइकोमेट्रिक टेस्ट लेके किसी मेंटर को आगे आने देते हैं। उसके बावजूद तो बीजेपी को मैं कहना चाहता हूं कि आपसे खुद तो कुछ होता नहीं है देश की एजुकेशन में। इतने सारे राज्यों में मौका दिया देश की जनता ने, केंद्र में मौका दिया, और अब एक सरकार अगर करना चाह रही है, कर रही है और सफलतापूर्वक कर रही है, तो आप इस तरह की साजिश क्यों करते हो। पर दूसरी पार्टियां तो कर रही हैं, जो पार्टी कर रही है उसको तो करने दो, जो सरकार अरविंद केजरीवाल जी की कर रही है उसको तो करने दो, उसमें क्यों टांग अड़ा रहे हो। आपसे नहीं होता, ठीक है, आपको नहीं आता, हम जानते नहीं आता, आप नहीं कर सकते, ये सबको पता है, लेकिन जो कर सकते हैं, जो कर रहे हैं, जो करके दिखा रहे हैं, उनको तो करने दो। दिन देखिए 8 बजे रात्रि 9 बजे सुबह राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कात्यायनी टीवी पर। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहे अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।